कैसे, कहाँ, कितना समय, कितनी जनसंख्या थी, ये सब जानकारी हम अब नया टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपडेट होगा हमें फायर ब्रिगेड को। तो हमारे पास एक CSV फाइल हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं फायर इंसिडेंट एंड फायर स्टेशन का। उस रिकॉर्ड को हम मैप में हमको ऐड करना है। ऐड करने के बाद हम उस एरिया में कितने फायर स्टेशन हैं और कितने वहाँ पे फायर इंसिडेंट या स्पेशल्स कॉल या कोई भी इवेंट हुई है उसका हमारे पास रिकॉर्ड रहता है। उस रिकॉर्ड को हम मैप में CSV जो फाइल रहती है उसको ले करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे ले करते ही हमको मैप में पूरा इंसिडेंट और फायर स्टेशन का लोकेशन मिल जाता है। यहाँ पे हमारा फायर स्टेशन और इंसिडेंट एक जैसा दिख रहा था, तो हम यहाँ पे फायर स्टेशन का अलग एक सिंबल हम सेट करके उसको अलग कर देते हैं, जिससे डिफरेंट हो जाएगा इंसिडेंट और फायर स्टेशन का हमारा लोकेशन। उसके बाद हम हर एक 4 मीटर एरिया उनका डिसाइड कर देते हैं कि 4 मीटर एरिया में वो उनकी क्या बाउंड्रीज होगी। तो यहाँ पे हमने 4 मीटर एरिया उनकी टर्न आउट एरिया जो है उसने हमने डिसाइड कर दिया। उसके बाद हमने वहाँ पे एक मैपिंग कर दिया, उसकी बाउंड्रीज तैयार कर दी। ये आपको बाउंड्री दिख रही है, उसे सब एक जैसा दिख रही है, तो हम उसे कलर अलग कर देते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगी कि स्टेशन की क्या है और उस स्टेशन में कितने इवेंट हुए हैं। ये आप छोटे छोटे डॉट्स देख रहे हैं। इन डॉट को भी हम अलग अलग टाइप से हम देख सकते हैं। वहाँ पे कितना समय हमें आग बुझाने लगा, उस एरिया में कितनी पॉपुलेशन थी, जनसंख्या कितनी थी, कौन सी ईयर में कितनी जनसंख्या थी, ये हम देख सकते हैं। वहाँ पे जो ये बिंदु दिख रही है आपको डॉट है, वो छोटी मतलब कम है, कम ही इंसिडेंट है, बड़ी डॉट मतलब ज़्यादा इंसिडेंट है। तो वहाँ की जनसंख्या पे क्या जनसंख्या और इंसिडेंट के ऊपर हम रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ समय, वहाँ पे हमको काम करने में कितना समय लगा उस एरिया में, तो ये भी इस रिकॉर्ड्स मेंटेन करने से हमें मैप के थ्रू हमें पता चल जाता है। साथ में भविष्य में हमें उस एरिया में यदि कोई इवेंट या कोई प्लांट है, वहाँ पे अगर कुछ इंसिडेंट होती है तो हमें किस प्रकार वहाँ पे एक्शन लेना है, वो भी हम प्लान इस मैप के थ्रू तैयार कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो में मैं कुछ नया एक आइडिया और नया टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ समझा सका हूँ। थैंक यू।